बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दुकान नहीं करते थे, दुकानदारी की हर समय यह भावना रहती है कि अनाज महंगा हो जाए। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से, ज्ञान से और शरणागति से, तीनों से सब पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सत्संग करने से, पुस्तक के पढ़ने से नित्य नई नई बातें मिलती है। जैसे रोजाना भोजन करते हैं, ऐसे ही सत्संग भी रोजाना करना चाहिए। पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा सुनने की अधिक महिमा है। पुस्तक पढ़ने से अपनी बुद्धि काम करती है, सुनने से दूसरे की बुद्धि काम करती है। आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति की कोई सीमा नहीं है। सत्संग की बातें सुनने वाले को भी लाभ होता है और सुनाने वाले को भी। परस्पर भाव है श्रेष्ठ परम भावस्त। गीता के 3रे अध्याय का 11वां श्लोक। संत महात्मा, बड़े बूढ़े और दीन दुखी ये भगवान के रहने के स्थान है, इनकी सेवा करो। बड़े बूढ़े और दीन दुखी ये भगवान के स्थान, भगवान इनमें रहते हैं सेवा भाव के लिए कि सेवा करनी है तो इनकी करो, तो आपकी सेवा भगवान के लेखे लग जाएगी। हम कल्याण मुक्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति आदि जो भी चाहते हैं वह स्वयं प्राप्त है, उसे बनाना नहीं है। वह तत्व नित्य निरंतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार की आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसको हमने दूर क्रिया साध्य और सम यह साध्य मान लिया। यह मान्यता बाधक हो रही है। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। शरीर का अनुभव हो रहा है, ऐसे हर चीज की अनुभूति करें कि संसार प्रति क्षण बदल रहा है, और जहाँ बदलता है वहाँ स्थिरता नहीं होती। जैसे आपकी विचारधाराएं बदल जाती है किसी भी बात से, तो आप स्थिर नहीं रह पाए। तो संसार की बातों में तो लेन देन का हिसाब है, वहाँ स्थिरता न आई। अब आप विचलित तो होंगे, क्योंकि जो आप चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, और वैसा कभी भी होता नहीं है। ये संसार का ऐसा एक माना हुआ है कि जो आप चाहते हो वैसा नहीं होता, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। और ये सब जानते भी हैं, और अपनी चलाने से फ़ायदा क्या। और आप चला दोगे अपनी, तो आपको उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। क्या चाहते हो आप हिसाब किताब करना? आप आनंद और शांति में रहो, मुक्त होके। अगर जैसे आपने खाना बनाने वाली रख ली, वो 2 टाइम आती है और आपका बना के चली जाती है, आप मुक्त हो गए, मेरा खाना तो बना बनाया मिलेगा, चिंता नहीं है अब आपको खाना बनाने की। ऐसे ही जो भी कुछ भी है घर के अंदर या घर के बाहर, आप किसी को भी अपने सर पे धर के मत चलो। भगवान के निमित्त करते जाओ कि जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, करने वाला वही परमात्मा है, और जो भी कुछ इस शरीर से वाणी से हो रहा है सब उसकी कृपा है। तो कभी भी बोझा सिर पे महसूस नहीं होगा, कर्ता भोक्तापन उसमें नहीं आएगा। कर्ता भोक्तापन आता है तो हम क्या होते हैं, उसमें अपने मन को डाल के वैसा रूप बना लेते हैं। जैसे आपने सोचा
میں اپنی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کروں گی تو بہو ایسی لاؤں گی ویسی لاؤں گی, اتنی پڑھی ہوئی لاؤں گی, اتنی سندر لاؤں گی. آپ خوب سوچ رہے ہو, سب کو بتا بھی رہے ہو, اور جس دن شادی ہوئی بہو گھر میں آئی وہ تو آپ کی بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ نے جو چاہا تھا سندر تو دکھ رہی ہے, اب سمجھ کہاں سے لاؤ گے, اس کے اندر کی سمجھ آپ کیسے پکڑو گے, پکڑ سکتے ہو؟ اب آپ کہو گے میں تو بازی ہار گئی. یدی آپ نے کہا تھا جو بھگوان کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا, وہی ڈھونڈ کے لائے, میں کون ڈھونڈن والی, کس کی بہو, کس کا بیٹا. اب آپ تو چھوٹ گئے. وہ جیسی بھی آئے گی آپ کو سویکار ہے, کیونکہ آپ کے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے مجھے ایسی چاہیے ویسی چاہیے. ایسی ویسی کی اچھا ہے تو دکھ ہے, ایسی ویسی کی اچھا ہی نہیں ہے تو کیسی بھی آ گئی تو وہ تو اچھی ہی آئے گی نا. کیا کچھ پکڑ میں آیا, کیا سمجھ میں آیا؟ ایک جنا بولنا. سوچتا بہت کچھ ہے انسان, ہوتا وہی ہے جو پرماتما کی اچھا, اپنی مرضی نہیں چلتی اس میں. اور کوئی کیا سمجھا وہ بتاؤ, سمجھ کی بات ہے یہ. ایسے کچھ نہیں, سوچنا چاہیے کوئی بھی کام بھی کرے ایسے کرنا ویسے کرنا, پرماتما جیسے جس سمے جو کام جیسے کرنا ہے. کیا ہم چھوڑتے ہیں, یا ہم خالی یہیں بیٹھ کے کہتے ہیں, گھر جا کے تو ہم اپنی چلاتے لسٹ ہیں. بناتے ہیں پہلے لسٹ بناتے ہیں کیا کرنا ہے, آگے کی بناتے ہی ہے. دیکھو لسٹ آگے کی کام کی بنتی ہے, پر ایک مین چیز ہے جوائی ڈھونڈنا اور بیٹی بہو ڈھونڈنا, وہ آپ بھگوان پہ چھوڑ دو گے تو آپ کو دکھ تکلیف نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اس میں کوئی اچھا نہیں رکھی. اچھا رکھتے ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ ایسی تو نہیں آئی, چاہے وہ ویسی ہے پھر بھی ویسی نظر نہیں آئے گی آپ کو. کیوں؟ آپ کے اندر اچھا ہے. نیر اچھا والے کو ہی سب کچھ صحیح لگتا ہے, اچھا والے کو سب غلط لگتا ہے. اچھا ہی دکھوں کا گھر ہے, اور کسی کے گھر میں بھی بہو خراب نہیں آتی, نہ جوائی خراب آتے ہیں, سمجھ گئے. پر ہم تو سوچے کہ بس جیسے میں سوچ رہی ہوں ویسے, تمہاری سوچ غلط ہو تو تمہیں کتنا دماغ ہے, تم گھر سے باہر کتنے نکلے ہو, گھر کے اس چار دیواری میں مینڈک کی طرح ٹر ٹر کر کر کے اپنا جیون بتا دیا, اور اتنی سوچ اتنی سمجھ, اس روٹی بنانے کے آگے تو تم نکلے ہی نہیں ہو, باہر کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, اور گھر میں بیٹھے بیٹھے دماغ خوب چلا دیا. رزلٹ کیا آئے گا؟ سمجھ میں آ گئی؟ آپ یہاں تک بھی آ رہے ہو, اس میں بھی تمہارا دماغ چینج ہوا ہوگا. اس چار دیواری کے اندر انسان کنویں کے مینڈک کی طرح رہتا ہے, اسے آگے اسے پتہ ہی نہیں, اور رشتے داروں میں گھر گرہستی میں ہی بس اتنا ہی اس میں پستا رہے گا, جبکہ پسنا تو ہے ہی نہیں اس میں. کرتویہ کرم کرنا ہے, پریم کرنا ہے, آنند میں رہنا ہے, وہ سب تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سب پتہ ہی نہیں ہے. کیسے جیون بتایا؟ ہے جو بدلنے والے کو جانتا ہے وہ نہ بدلنے والا ہوتا ہے, اس ہے میں ہی رہنا چپ سادھن ہے. ستسنگ کی یہ باتیں کسی جنم میں نہیں ملی, یدی ملتی تو یہ دشا کیوں ہوتی, کروڑوں روپے دینے پر بھی یہ باتیں نہیں ملتی. سب جگہ پرماتما ہی ہے, یہ بھگوت داؤ وشواس سے ہی ہوگا, ایسا کوئی منوشیہ نہیں ہے جو وشواس نہ کرتا ہو. پر پرہیز بھگوان کے وشواس سے ہے, سنسار پر وشواس کرتے ہیں اور دھوکا کھاتے ہیں, سادھوؤں پر بھی وشواس کرتے ہیں اور دھوکا کھاتے ہیں. کرنے اور ہونے کا وبھاگ الگ الگ ہے, کرنے میں ساودھان
होने में प्रश्न, यह बहुत बढ़िया मंत्र है। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखो, कृपा को ढूंढो, खोज करो। कृपा न दिखे तो भी मान लो, विश्वास करने से कृपा का अनुभव हो जाएगा। पुरुष मात्र को कृष्ण और स्त्री मात्र को राधा मानकर नमस्कार करो। जड़ चेतन सबको दंडवत प्रणाम करो। न करो तो हाथ से नमस्कार करो। स्त्री पुरुष गधा कुत्ता कंकड़ पत्थर मकान वृक्ष आदि जो दिखे उसे नमस्कार करना शुरू कर दो। क्या? जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं। फर्क यह है कि मकान से हम अलग होते हैं, पर शरीर हमारे से अलग हो रहा है, प्रति क्षण जा रहा है। शरीर हमारे से अलग है, यह जान लेने पर भोगों में रुपयों में आकर्षण नहीं होगा। भूख प्यास प्राणों की शोक मोह मन का और जन्म मरण का शरीर होता है, पर आप भूल से इनको अपना मान लेते हो। ये आते जाते हैं, आप रहते हो, ये आप में नहीं है। आदर निरादर शरीर का और निंदा प्रशंसा नाम की होती है। आप इनसे अलग हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये महाराज जी की कृपा से बताई जाएगी, मेरी कोई कृपा नहीं है। आप यदि बचपन की कोई भी बात आप याद करते हो या ध्यान में आती है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे को उसमें हम ठहरे थे कुछ समय के लिए, तो वो याद रहती है, चित्त पे रहती है। आप उस स्थिति को समझो, उस समय की बचपन की, कि आपका जन्म क्यों आया, आपकी स्थिति क्या थी, आप किस तरीके के स्वभाव संस्कार के थे, आपके अंदर इच्छाएं क्या थी। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे को तो कूदने की बहुत आदत थी। हमारा चौक बहुत बड़े बड़े थे, बाहर भीतर, और खेलने की कूदने की बड़ी आदत थी। बस खेल में ही मन रहता था हर वक्त। गीता में मैंने पढ़ा, जब मेरी समझ में आया, खेल में जैसे मन लगा रहता है, ऐसे ही भगवान में मन कब लगेगा, जैसे तुम्हारा खेल में मन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे संसार में मन है तो भगवान में मन नहीं लगता है। ये मैंने अनुभव किया बचपन से। वो स्थिति थी उस समय खेल कूद की, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। समझ गए? आज परमात्मा में मन लगने का कारण क्या है कि नहीं लगे, तो वह संसार कि उसको सच मान रखा है। रोज सुन रहे परिवर्तन है परिवर्तन है, सच नहीं है सच नहीं है, फिर भी वो सच लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सच की अनुभूति नहीं हुई है। सच की अनुभूति हो जाएगी तो असत अपने आप समझ में आ जाएगा। और छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ना, न घर छोड़ना है, न खाना छोड़ना है, न कपड़े पहनने छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ा। सन्यासी मन को बनाना है, तन को नहीं बनाना कि भगवान वस्त्र पहना दिए, टीके छापे लगा लिए और अंदर में अनंत इच्छाएं हैं। बाहर सब प्रणाम कर रहे हैं, भीतर अनंत इच्छाएं हैं। तो सन्यासी कौन है? मन। मन को वैरागी बनाए, सन्यासी बनाए, त्यागी बनाए, भोगी न बनाए। तो ये स्थिति कब समझ में आएगी? आप और आज की स्थिति समझ जाओ। ये जो घर परिवार मिला हुआ है, आपने अपना घर बना रखा है, ये आप यहाँ कितने कष्टों से सहन कर करके टिके। सभी, कोई भी ऐसे नहीं रह रहा इस चार दीवारी में।
बहुत तरह के ताने, बहुत तरह के कष्ट, सब झेल झेल के यहाँ तक पहुंचे। सबको पता है ना सारी चीज, अभी की तो पता होगी। अब इस स्थिति को भोगने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद अब तो समझ में आ जाए कि अब और आगे क्या है, क्या मिलने वाला है आगे। अगर अब भी भगवान में मन नहीं लगा तो अब तो लगाओ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो झेलता जाएगा पर तत्व को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसने उसको सच मान रखा है, वो सच है नहीं। तो इसलिए दुख का कारण है अज्ञानता। दुख है नहीं, सुख है नहीं, दोनों में माना हुआ है। मन की एक ऐसी अपनी कहानी बनाता है मन, जैसे कोई दादी नानी कहानियां नहीं सुनाती थी हमें, बना बना के। हाँ, ऐसे ही हमारा जो मन है एक कहानी बनाता है, और कहानी बना के उसके अंदर खुद ही घूमता रहता है। और बुद्धि बिजनेस करती है। क्या? बुद्धि बिजनेस करती है। वहाँ क्या भाव मिलता है, वहाँ क्या भाव मिलता है, वहाँ से क्या लाना चाहिए, वहाँ से क्या करना चाहिए, बुद्धि निर्णय क्या करती है? बिजनेस करती है। आप देखो अपने अंदर, झांको कि बुद्धि क्या कर रही है, मन क्या कर रहा है, दोनों का पता लग जाएगा। अगर आप इस स्थिति में भी आने के बाद यदि वैराग्य वृत्ति में नहीं आते हैं तो आप अपने आप को जान जाओ कि आपका जन्म कैसा होगा। आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्रोध है, द्वेष है, या आपके शत्रु हैं, या आपको ऐसे ही जन्म में लेके आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वैसे तो मनुष्य योनि आएगी, ऐसे गीता में लिखा है मनुष्य की योनि, मनुष्य जब जाता है तो मनुष्य की योनि में ही आता है। पर जिसके अंदर ज्यादा आवरण है क्रोध का, राग का, द्वेष का, इच्छा कामना का, तो वो पशु की योनि में भी जा सकता है। जैसे कोई बहुत जोर जोर से बोलता है और दौड़ता रहे, जैसे दौड़ते नहीं है, ऐसे जोर जोर से चीख चीख के बताता है कोई भी बात, शेर की योनि में चला जाता है। मानुष तन में है पर शेर की योनि में। कौन योनि बुला रहा है? अगर आपको अभी भी पता चल रहा है कि मेरा मन कहाँ है, मेरी बुद्धि क्या कर रही है, आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना, और तो कहीं ध्यान ही नहीं देना। खाना बनाने के समय, खाने के समय भगवान किचन में ले जाएगा, बना देगा आपका खाना और आपको खिला भी देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये करना मेरा मन कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है, उनको पकड़ना है। आप खुद ही अनुभव करके देखो, अगर किसी में कहीं पर भी मन नहीं है, इच्छा से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, अहंकार से, तो आपको आनंद और शांति की अनुभूति होगी अपने आप। और यदि कहीं मलिनता है तो वैसी अनुभूति होगी। और अगर आप अपने आप का सुधार नहीं कर सकते हो तो दूसरा आपका करने नहीं आएगा। आपको ये और बताया जाएगा कि आपको कितनी बारीकी से बताया गया था, समझाया गया था, आपने उस समय बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या सत्संग को ध्यान से क्यों नहीं सुना? उसको महत्व क्यों नहीं दिया? आपके अंदर विचारधाराएं आएंगी ये, और अभी भी आएंगी। अब बताओ क्या चाहते हो? अपना सुधार, अपना उद्धार? उद्धार ही चाहते हैं अभी। और देखो बोले कितनी विडंबना है, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुनावे आसी। मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी है। पता है ये बात? जब मछली उल्टी होती है जब वो पानी पी पाती है, सीधी होती है तो पानी नहीं पी सकती, ऐसी वो बनी हुई है। ऐसे ही मनुष्य स्वयं आत्मा आनंद स्वरूप, और कहाँ है?
ہے یہ گھر میرا، یہ پریوار میرا، یہ میرا وہ میرا. ارے بھائی کب تک تیرا؟ 100 سال، 110 سال، 120 سال، وہ تو جاٹوں کی یہ بات. 100 سال تو منشیہ کی یونی لکھ رکھی ہے شاستروں میں. تو کتنے دن کا یہ باندھ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے تم؟ کتنے دن پکڑے گا؟ گنتی کی سوچیں ہیں دیدی، کتنے دن پکڑنا ہے؟ جب تک سانس ہے تب تک آ سکتا ہے. جب تک سانس ہے تب تک پکڑنا ہے. پکڑنا نہیں رہنا. تو اب کیا کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بھی پکڑ میں آیا ہو تو بتاؤ. جو بھی ایک بھی شبد آپ کو سمجھ میں آیا ہو اس کی بہت بڑی مہیما ہوگی جو یہ وانی چلی ہے اس میں. سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب پرماتما ہے. اس کا سدوپیوگ ہے. اپنی اچھا نہ چلاؤ. مجھے پتا تھا یہی دو بتائیں گے اور تو کوئی بولے گا ہی نہیں. اوروں کو بولنے دو. اچھا نہیں رکھنا ہے دیدی کسی چیز کی. سچی بات ہے. نہیں ہے ہے میں نہ بتائے گی بتا کر کے. اچھا نہیں رکھنی چاہیے کسی سے. لوگ بھی نہیں کرتے، وہ تو ہے تھوڑا ہے، ابھی بھی ہے. کرودھ بھی نہیں کرتے، لالسا بھی نہیں کرتے. ستسنگ میں آنے کے بعد میں یہ سب چھوٹ گئے. تو اندر سے شانتی آنند ہے. اپنا ہی نقصان ہو رہا تھا نا، کسی اور کا نہیں ہو رہا تھا. ہوتا ہے پر آپ بھول سے ان کو اپنا مان لیتے ہو. یہ آتے جاتے ہیں، آپ رہتے ہو. یہ آپ میں نہیں ہے. آدر نرادر شریر کا اور نندا پرشنسا نام کی ہوتی ہے. آپ ان سے الگ ہیں. असत سے असंग ہونے پر सत्संग होता है. यदि असत से असंग नहीं हुए तो कोरी बातें सीखी हैं. जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह प्रेम होता है. जो संसार की तरफ ले जाता है वह मोह होता है. परमात्म तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि कारण नहीं है. करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है. कर्ता नहीं, क्रिया से अतीत विषय के लिए करण की जरूरत नहीं है. सभी कारक क्रिया में हेतु होते हैं. परमात्म प्राप्ति में देरी का कारण जिज्ञासा की कमी है. अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि नहीं है. देखो बहुत बड़ी बात है ये. आत्मा परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है. आप जो सोच रहे हो मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मेरा वो सब नकली मामला है. ये सब उसकी कृपा से हो रहा है. और आप बोल रहे हो. बोलने का मतलब है अहंकार. तो इसलिए आत्मा तक इस जगत का कोई लेन देन है ही नहीं. क्या आत्मा से जगत का कोई लेन देन नहीं है. वहां तक कोई चीज पहुंचती ही नहीं है. अब बताओ. अब आप ये मत सोचना कि मैं कुछ भी गलती करूं नहीं पहुंचती है. वो कैसे पहुंचती है वो भी पता है ना. अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो प्रकृति का ला है दीदी, जो काटोगे उल्टा आ जाएगा. बस जो दोगे वो उल्टा मिलेगा. अब प्रेम करोगे तो प्रेम ही उल्टा आएगा. तो क्या करना है? प्रेम कियो नहीं प्रभु पाए. प्रेम कियो नहीं प्रभु पाए. अभी हम एक भजन गा लेते हैं. 24 तो हो गया. अभी आजकल ये लोग चुप है. आजकल हम जल्दी कर लेते हैं ना, तो ये चुप हो रहे हैं. पता नहीं जल्दी नहीं.
बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबके मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबके मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सत्संग एक सौगात है, एक अजब इत्तेफाक है। सत्संग एक सौगात है, एक अजब इत्तेफाक है। संत समागम हरि कथा, दुर्लभ दोनों बात है। संत समागम हरि कथा, दुर्लभ दोनों बात है। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। भेद मिटाए भरम हटाए, करता आप समान है। भेद मिटाए भरम मिटाए, करता आप समान है। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान की बरसात है, और संतों का साथ है। ज्ञान की बरसात है, और संतों का साथ है। मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है, और तेरा पुरुषार्थ है। मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है, और तेरा पुरुषार्थ है। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ। सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ। गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब है कहानियाँ। गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब है कहानियाँ। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। देह नहीं तू आत्मा, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। गले कोई पता नहीं क्या हो गया।